नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई, आप सबको, जो मेरे मुस्लिम साथी मुझे देखते हैं, उन सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा विषय है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ टैक्स एडवोकेट और कॉर्पोरेट एडवोकेट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से क्या होता है, जो जिस फील्ड को आप ज्वाइन करना चाहते हो, फिर उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल जाता है क्या क्या चीज उसमें होती है, कि कितनी सैलरी होती है, कितनी इनकम होती है, सब चीज आपको पता चल जाता है। तो ज्यादा समय खराब करे बिना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आइए साथियों, देखो, जो एक इनकम टैक्स एडवोकेट होता है, देखो, इनकम टैक्स एडवोकेट उसका नाम होता है, लेकिन वो इनकम टैक्स एडवोकेट जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ इनकम टैक्स के काम ही नहीं करता। उसके पास तमाम तरह के काम होते हैं, जीएसटी के, टीडीएस के, और ज्यादातर देखो जो होता है काम वो जीएसटी से ही बनता है। एक एडवोकेट, टैक्स एडवोकेट, जीएसटी से ही बनता है, क्योंकि उसके पास जितना जीएसटी का काम होगा उतनी ही उसे अकाउंटिंग मिलती है। ठीक है गाइस, देखो, पहले तो हम जीएस इसको लेंगे, जी इनकम टैक्स एडवोकेट को, और फिर लेंगे हम कॉर्पोरेट एडवोकेट को। तो पहले बताओ किसे लें। भाई, ज्यादातर लोगों का सवाल, भाई ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि सर आप इनकम टैक्स एडवोकेट के बारे में ही थोड़ी सी पहले बताइए, फिर कॉर्पोरेट एडवोकेट के बारे में बात कीजिए। भाई चलो, इनकम टैक्स एडवोकेट के बारे में शुरू करते हैं। देखो, इनकम टैक्स एडवोकेट पहले बनने के लिए आपको करना क्या होता है। पहले तो आपको, देखो, सीधा सा प्रोसेस है, 12th पास करनी है। 12th पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको 3 साल की एलएलबी करनी है या 5 साल की एलएलबी करनी है। ठीक है, 3 साल का एक जो कोर्स होता है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, और जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आप 12th से ही कर सकते हो। बेनिफिट, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा बढ़िया वाली, कि आप जो भी इसमें करना चाहते हो तो 5 साल की करो। अगर आपने सोच ही रखा ना कि एक एडवोकेट ही बनना है, तो आप 5 साल वाली ही करो। ठीक है, क्योंकि 1 साल बच जाता है आपका। ये बात हो गई। टैक्स एडवोकेट बनने के लिए आपको क्या करना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है भाई, जो आपकी स्टेट की पहले बार है, जैसे अब जैसे हम हैं, हम यूपी से हैं, तो हम पहले बार काउंसिल ऑफ यूपी जो है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसमें हम रजिस्टर्ड होंगे पहले। ठीक है, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है उसमें होगा। फिर उसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में करवा लीजिए। डिस्ट्रिक्ट वैसे करवानी चाहिए, अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में करवा कर ही काम कीजिए। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इसमें इनकम की, क्योंकि एडवोकेट बन के रजिस्ट्रेशन होते के साथ ही आप एक एडवोकेट बन जाते हो। अब बात करते हैं हम इनकम की। देखो, इनकम एक एडवोकेट की कैलकुलेट करना इसमें थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी लेके चलते हैं। भाई, आप ये मान के चलो, आप इनकम टैक्स एडवोकेट हैं, आप सिर्फ आईटीआर पर ही काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंटों की आईटीआर ही भर रहे हैं। भाई, महीने में आपने 10 आईटीआर भरे। ठीक है, एक आईटीआर के आप यदि 2,000 रुपए भी ले रहे हैं तो 20,000 रुपए आपके आईटीआर आईटीआर से ही हो गए। प्लस देखो, जब आप काम करते हो तो एक आधा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की 5,000 रुपए फीस है। महीने में अगर आपने 5 भी करे तो कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 20, 45। ठीक है, 45,000 रुपए ये हो गए। ठीक है, और मैं थोड़ा गहराई में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि गहराई में हम जितना जाएंगे उतना ही इसमें इनकम होगी। कैलकुलेट, मैंने शुरू में से कहा, कैलकुलेट करना कठिन है। ठीक है, जितना काम हमारे पास होगा उतनी ही हमारी इनकम होगी। फिर तो मैंने थोड़ा सा, जो बिल्कुल ना के बराबर काम है उसको करके आप इतनी इनकम कमा सकते हो, जो मैंने किसी गिनती में नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि इसके बाद केस बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास फाइलें भी बहुत सारी आएंगी, आपके पास जीएसटी के बहुत आएंगे। जीएसटी के में जो रिटर्न जाती है उसमें इनकम अलग होती है। ठीक है, अकाउंटिंग जब आप करोगे, अकाउंटिंग में इनकम अलग होती है। अलग अलग तरीके से इसमें इनकम होती है। ठीक है, मान के चलो 50,000 रुपये महीना। ठीक है, कुल मिला के 50,000 रुपये महीना। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे एडवोकेट के पास आ जाते हैं, कॉर्पोरेट एडवोकेट। कॉर्पोरेट एडवोकेट बनने की प्रक्रिया वही है जिस तरीके से मैंने शुरुआत में बताया ना, जैसे टैक्स एडवोकेट के लिए, कि भाई आपको टैक्स एडवोकेट इस तरीके से बना जाता है कि भाई पहले आपने 12th करी,
ट्वेल्थ के बाद आपने या तो ग्रेजुएशन करके 3 साल वाला कोर्स करा या 5 साल वाला कोर्स करा, जो आपका मन हो वो कर लेना। मैं तो सलाह दूंगा 5 साल वाले ही करने की। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपनी स्टेट बार में, जो भी आपकी स्टेट बार है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार में करवा लिया। उसके बाद आप क्या होता है, एक एडवोकेट बन जाते हो। एक एडवोकेट के रूप में आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे टैक्स एडवोकेट का था ना तरीका कि भाई आपको टैक्स एडवोकेट बनकर ऐसे ऐसे काम करना, यहाँ थोड़ा सा अलग होता। यहाँ आपको कंपनियां ढूंढनी होती हैं जो आपको जॉब पे रखे, क्योंकि कॉर्पोरेट एडवोकेट जो होता है, कॉर्पोरेट लॉयर जो होता है, उसका काम होता है किसी एक कंपनी के लिए काम करना, ठीक है। और ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो क्या करती है, वो एक एडवोकेट को हायर कर लेती है, उसे अपना सब कुछ दे देती है, ठीक है। उसे कमरा भी दे दिया, उसे रूम भी दे दिया, उसे ऑफिस भी दे दिया, उसे गाड़ी भी दे दी, उसे सब चीज दे दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज मिलती है, ये चीज जो होता है थोड़ा जब आपको काम के ऊपर होता है ना, कि भाई बंदे को नॉलेज है, बंदे के पास काम है, बंदे की स्किल जो है वो हाई लेवल पे है, ठीक है, तभी आपको ये सब चीज प्राप्त होती है। इनकम की इसमें बात करें, इसमें देखो सैलरी शुरू होती है। अभी एक मेरा यहाँ पे जो हमारा एक प्रैक्टिस करता था लड़का, उसकी कॉर्पोरेट लॉयर में उसकी लगी है जॉब। उसकी जो मेरे ख्याल सैलरी 18, 18,500-19,000 रुपए है, जो शुरुआत में है, ठीक है। 18-19,000 रुपये, 20,000 रुपये मान के चलो उसकी भी। लेकिन इसमें क्या होता है, सैलरी अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है। और एक सेफ जोन में रहकर आपको काम करना होता है, ना कोई टेंशन ना कुछ। आपको अपने जो डायरेक्टर हैं, अपनी जो लीगल टीम है, उनके साथ डिस्कस करके फाइलिंग करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा किस तरीके से किसका काम होता है, किस तरीके से कितनी इनकम होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दिखाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट का इंतजार करता हूँ। और जो भी सवाल हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।